जैसे कि आपको पता है कि हम लोग डेली की जो है वो वीडियोस बनाते रहते हैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उस सिलसिले में आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कार्गो पैकेजिंग सर्विसेज। एक कार्गो का बिजनेस है जिसको आप बोलते हैं कि यहाँ से डिफरेंट लोग अपने कार्गो जो है अपने होम कंट्रीज भी भिजवाते हैं, और सम डोमेस्टिक आइटम्स होते हैं, कुछ कमर्शियल आइटम होते हैं। तो वो जो कार्गो पैकेजिंग वगैरह की और ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी कंपनीज देती हैं उनको, जो वो कार्गो पैकेजिंग का लाइसेंस जो है ना वो लेना होता है। क्योंकि इसमें ये जो एक्टिविटी है ये कमर्शियल लाइसेंस है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ऑल कमर्शियल लाइसेंस पे जो है वो स्पॉन्सरशिप की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दी है। तो आप अपने नाम पे 100% ये लाइसेंस जो है वो बना सकते हैं। तो एक तो ये गुड न्यूज़ है कि आप जो है वो 100% या एक पार्टनर है या दो पार्टनर है, आप अपने नाम पे लाइसेंस बना सकते हैं। दूसरा, इसमें जो प्रोसेस इसका होता है, जैसे यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा और इसमें आपको मैं इंट्रो में बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से जो डोमेस्टिक एंड कमर्शियल जो आइटम होते हैं, लेट्स सपोज पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक तो कमर्शियल कार्गो उसको बोलते हैं, जो कमर्शियल आइटम्स होते हैं फॉर सेल परचेज पर्पज़ के लिए जो जा रहे होते हैं शॉर्ट क्वांटिटी में जो आते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे जो डोर टू डोर का भी बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, लोग जो है वो पर केजी के हिसाब से इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो होम कंट्री में डिफरेंट जो है वो कार्गोज जो है शारजा में, दुबई में, डिफरेंट स्टेट्स में जो है ना वो डिफरेंट लोगों ने ब्रांचेस भी बनाई हुई हैं डिफरेंट स्टेट्स में भी। तो वो यहाँ पे जो है वो कार्गो बुक करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग वगैरह करते हैं। रैप वगैरह करने के बाद अगर उसकी रिक्वायरमेंट है हैवी है तो उसकी जो वो बॉक्स वगैरह बनेगा, अदरवाइज वैसे जो है उसकी रैपिंग वगैरह हो जाएगी साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ के हिसाब से। फिर उसका वेट वगैरह करने के बाद आपको वो एक रेट देंगे फिक्स कि ये पर केजी के हिसाब से अगर वो उठाएंगे तो जो है वो पर केजी के हिसाब से आपको जो है वो चार्ज करेंगे। तो वो फिर यहाँ से उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसको वेयर हाउस तक या जहाँ पे एयर और सी कार्गो के एजेंट जिस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कंटेनर, उनके थ्रू जो है वो अपना इसको जो है वो प्रोसेस करते हैं, और वो शिपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहाँ से वो कस्टम वगैरह होने के बाद ये शिपमेंट जो है वो कंटेनर में डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना वो मूव हो जाती है। वो क्योंकि ये एक इंटरनेशनल हब है जैसे दुबई बिज़नेस के हवाले से भी, और काफ़ी आइटम यहाँ से ट्रांजिट पॉइंट भी है, यहाँ से जो है वो री एक्सपोर्ट भी होते हैं मंगवाने के बाद, और कुछ यहाँ पे आइटम जो होते हैं उनको भी जो है वो बाहर भेजते हैं। और कुछ लोग यहाँ से कुछ यूज्ड मटेरियल है, फर्नीचर है, स्पेयर पार्ट्स हैं, और काफ़ी सारे आइटम हैं, तो मशीनरी है, तो जो है वो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स हैं, डिफरेंट बाकी चीज़ें। तो वो यहाँ से होम कंट्रीज़ को कुछ लोग जो भिजवाते हैं, बाकी कुछ लोग जो कमर्शियल जिनका काम है वो इस जो है ना वो प्रोसेस इसको करते हैं। तो वहाँ पे होम कंट्रीज़ में आपको जो है वो डोर टू डोर की भी फैसिलिटी देते हैं। यहाँ पे ये लेट्स सपोज यहाँ से अगर पाकिस्तान आपने कुछ आइटम भिजवाने हैं तो यहाँ से कराची जो है वो कंटेनर जाएगा, वहाँ से पोर्ट पे क्लियरेंस वगैरह, कस्टम क्लियरेंस वगैरह होने के बाद फिर वो एक ही जो है वो वहाँ पे ट्रक या ट्रेलर जो है होता है उसमें जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। वो ऑल ओवर जो है जहाँ जहाँ उसने जाना होता है वो कंसर्न जो उसके एरियाज़ के रिलेटेड जो होते हैं ट्रक कटा जिसको आप बोल सकते हैं, वहाँ पे जाके उनको बिल्टी वगैरह के जो एड्रेस वगैरह दिए होते हैं वहाँ पे वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए वहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर देते हैं आइटम को। तो ये होता है पिक एंड ड्रॉप का सारा प्रोसीजर। अब इसके लिए जो लाइसेंस यूज़ होता है वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो कमर्शियल लाइसेंस है, बगैर स्पॉन्सर के बनेगा। अगर एक पार्टनर है तो एक पार्टनर के नाम पे बन जाएगा, सिंगल ओनर LLC। अगर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर के नाम पे भी बन सकता है। और इसको अगर आप विज़िट पे हैं तो
उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, आपका पासपोर्ट, वीज़ा की कॉपी और पिक्चर चाहिए होगी। और अगर आप एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर हैं, ऑलरेडी यूएई में रेजिडेंट हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो एनओसी एक चाहिए होगा और वीज़ा, पासपोर्ट, एमएसआईडी के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो चाहिए होंगे। तो इसके लिए फ़िज़िकली जो है वो शॉप वगैरह क्योंकि ज़रूरी होती है, क्योंकि एग्जिस्टेंस आपने शो करनी होती है मार्केट में, तो मार्केट में जो है ना वो शॉप लेना आपको ये ज़रूरी है। उसके बाद ही, क्योंकि वो एक तो वॉकिंग कस्टमर भी आपको जो है वो लगेगा, और दूसरा फिर आप कुछ जो भी सोशल मीडिया के थ्रू जो क्लाइंट्स वगैरह आएंगे अपने एड्स वगैरह चलाएंगे, या डिफरेंट वो कार्ड्स या पोस्टर वगैरह जो आप यूज़ करेंगे, ड्रॉप करेंगे डिफरेंट जगह पे, क्योंकि कि आप की कंपनी एग्जिस्ट करती है, आप ये फ़लाँ बिज़नेस करते हैं, तो उस हवाले से आपकी जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है वो मार्केट में वो ज़रूरी है। तो लोग ट्रस्ट भी करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉस्टली चीज़ें भी होती हैं, और फिर वो उन्होंने फ़िज़िकली अपने सामने पैक वगैरह करवा के उस चीज़ को प्रोसेस करना होता है। इसीलिए तो ये कोई वर्चुअल ऑफिस वगैरह इसका नहीं होता, ये सिंपली आपको जो है ना वो मार्केट में शॉप लेनी पड़ेगी, और उसके बाद इसके जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद जो फर्दर जो है लाइसेंस वगैरह आपका जो है ना वो इशू हो जाएगा। उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इंग्लिश नेम लेंगे तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगी। अगर उसमें आप नॉर्मल नेम रखेंगे या अरेबिक नेम या अपने नाम पे रखेंगे, तो उसकी एवरी जो ईयर एनुअल कास्ट जो है ना वो आपको नहीं पड़ेगी। तो ये था शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में, कार्गो पैकेजिंग सर्विसेज के बारे में। तो अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन उसका जो है ना आपको पहुंचता रहे। तो व्यूअर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।